जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज का दिन बहुत ही सुहावना दिन है, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर हम जानते हैं सभी कोई कि 2 अक्टूबर सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझिए कि वो एक ऐसे महापुरुष है जिनका जन्म दिवस न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जी का नाम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में चलता है। आज गांधी जी को जितना हम नहीं जानते, जितना हम नहीं पढ़ते, उतना विश्व भर के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि गांधी जी एक सिर्फ भारतीय नेता न बन करके वो एक अंतर्राष्ट्रीय नेता बन करके रह गए हैं। बात शुरू होती है उनकी जीवनी की, तो हम सभी जानते हैं कि वे गुजरात से थे, पोरबंदर में उनकी पैदाइश हुई, और जब वे बड़े हुए, वो सामान्य परिवार से जरूर थे, लेकिन जब वे बड़े हुए तो वकालत करने के लिए इंग्लैंड गए, वहां से वापस आए, और उनके जीवन की जो पहली शुरुआत होती है गांधी बनने की, वो शुरुआत होती है यहाँ से। एक बार उन्हें दक्षिण अफ्रीका बुलाया जाता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर काले गुलामों के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, वहां पर भी अंग्रेजों का शासन होता है। वहां पर क्या कहा जाए, उस जमाने में लगभग 80 देशों पर अंग्रेजों का शासन था, यानी कि अंग्रेज कम से कम 80 से ज्यादा देशों पर कब्जा करके रखे थे, और वहां पर अपना सरकार औपनिवेशिक बना करके रखे हुए थे, और वहां का जितना भी सारा संसाधन था उसको ड्रेन करके इंग्लैंड ले जाते थे। वही हाल जैसे भारत में था वैसे ही दक्षिण अफ्रीका में था। बात आगे बढ़ती है, जब वो ट्रेन में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, टीटी आता है, देखता है कि एक ब्लैक आदमी गोरों के साथ बैठा हुआ है, उसको ट्रेन से फेंक दिया जाता है, निकाल दिया के फेंक दिया जाता है, और वही घटना शायद गांधी को गांधी बनने में मदद करती है। जब वो जख्मी हो जाते हैं तो उस जख्म को लेकर के वो रोते नहीं कराते हैं, बल्कि उस जख्म को कुरेदते हैं और दिखाते हैं कि इस जख्म का बदला कैसे लिया जाए। वो जाते हैं और इंग्लैंड में काले लोगों के लिए आंदोलन करते हैं। पहले तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन जब वो सत्य और अहिंसा के माध्यम से लड़ते हैं तो अंग्रेज हैरान हो जाते हैं और उसके सामने हार जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, और अंततः 20 साल से भी अधिक समय बिता करके वहां पे संघर्ष करते हैं और वहां के लोगों को लड़ने के लिए हथियार लेके चले जाते हैं। वहां से वापस वो हिंदुस्तान पहुंचते हैं, और सबसे पहले गांधी जी ने जो अपना प्रयोग किया सत्य और अहिंसा का भारत में, वो बिहार का एक जिला था चंपारण। चंपारण में उन्होंने नील विद्रोह कर रहे किसानों का साथ दिया, क्योंकि नील की खेती के लिए किसानों से जबरदस्ती किया जाता था। जब वहां पे वो जीत हुई उनकी और अंग्रेज को हार जाना पड़ा, सोचने वाली बात है, वो सरकार किसी एक देश में जिसकी सरकार नहीं है, कम से कम 80 देशों में सरकार है, और वैसे सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। क्यों? सत्य और अहिंसा के बल पर। वो कहते थे कि दुश्मन को सिर्फ आप मार से या बंदूक से या गोली से नहीं झुका सकते, बल्कि दुश्मन को अगर हम उसके ईमान को अगर जगा दें, उसमें जो बुराई है उसको खत्म करके उसकी अच्छाई को अगर जगा दें, तो यकीनन जब वो अच्छा इंसान हो जाएगा तब आप पर अत्याचार कभी नहीं करेगा। उन्होंने यही किया। आज भारत में बहुत तरह की बातें होती है, व्हाट्सएप ज्ञान फैलाया जाता है, व्हाट्सएप वीडियो फैलाया जाता है, फेसबुक ज्ञान पे डाला जाता है कि गांधी जी ने देश के लिए क्या किया। सोचिए, वो देश जो पूरी तरह से गुलामी में जकड़ा हुआ था, वो देश जिसमें 560 से भी अधिक रियासतें थी, यानी हर राजा अलग अलग राज्य का अपना शासन चला रहा था। कोई भारत तब देश का कोई स्वरूप नहीं था, कोई एकता का कोई यूनिटी नहीं था। वैसे समय में जब फेसबुक मीडिया आज के जैसा सिस्टम नहीं था, तब पूरे देश को एकत्र करने का काम करना था। आज भले ही कोई नेता बोल दे कि कल वहां आ रहे हैं, लोगों को पता चल जाता है, पूरा देश वहां पे दौड़ जाता है, लेकिन तब ऐसा कोई साधन नहीं था। लेकिन तब गांधी जी ने अपने आप को एक ऐसा हस्ती वाला पुरुष बनाया, बल्कि महापुरुष बनाया, कि उनके नाम से पूरा देश एक कदम पे खड़ा हो जाता था। आज लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातें फैलाई जाती है गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी जी के बारे में ठीक से लोग पढ़े ही नहीं। जो 10वां क्लास भी पास नहीं किया हुआ होता है, वो दुकानों पे बैठते हैं और बोलते हैं कि गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने वो किया। आप याद करिए, गांधी जी कितने बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? सिर्फ एक बार बने। लेकिन जितने भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने, आप कोई भी नेता उठा लीजिए, लगभग लोग गांधी जी के फॉलोवर थे, गांधी जी के शिष्य की तरह थे। चाहे आप सुभाष चंद्र बोस जी की बात करें, चाहे आप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, दिगर नेता की बात करिए, आप सबके सब गांधी जी के फॉलोवर थे। ये क्या दर्शाता है कि आखिरकार उस समय में भी, आज भले ही हम चाहे नेहरू को, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या किसी और नेता को गांधी से ऊपर बताने का प्रयास करते हैं, चाहे भीमराव अम्बेडकर को, या न जाने कई लोगों को,
लेकिन तब ऐसा समय था कि हर कोई अपने से ऊपर गांधी जी को मानते थे। आप सोचिए, जब देश आजाद होने की बारी आई और सरकार अंतरिम सरकार चुनने की बारी आई, तब कुछ लोगों का मत था कि प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए, कुछ लोगों का मत था कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाए, लेकिन उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को बनाया, जबकि अधिकांश लोगों का मत था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया जाए। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचिए आप, देश की आजादी के बाद जब चुनाव हुए पहली बार, तब तक सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब निधन हो गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, अगर जल्दबाजी में उनको प्रधानमंत्री शायद बना दिया गया होता और सरकार बन गई होती, और जैसे संविधान का गठन भी नहीं हुआ हो और तो देश का स्वरूप नहीं बना हो, और अगर देश का मुखिया गुजर जाए, तब क्या होता? शायद होड़ लग जाता तब कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि इस लाइन में जिन्ना और कई लोग और थे, जिसकी वजह से बाद में आगे देश का बंटवारा भी हो जाता है। तो सोचिए, वहां पे उन्होंने सिर्फ एक बात बोला कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे, और उनकी बात को हर कोई मान लिया। सोचिए, अगर गांधी जी ने एक बार बोला होता कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, कोई माइकल लाल ऐसा आदमी नहीं था जो ये कह देता कि नहीं, प्रधानमंत्री गांधी जी नहीं बन सकते, बल्कि कोई नहीं बोल पाता। सोचने वाली बात है। तो हम ऐसे महापुरुष की बात कर रहे हैं, और सबसे पहले हमें जरूरत है इनके बारे में पढ़ने की, इनके बारे में जानने की, क्योंकि आज गांधी जी को सारी दुनिया पढ़ती है, सिवाय भारत के कुछ लोग। भारत के कुछ लोग सिर्फ फेसबुक या और व्हाट्सएप वाले ज्ञान पर भरोसा करते हैं, किताब को और ऐतिहासिक बुक को कभी पलटते नहीं हैं और उसे ही वो ज्ञान समझते हैं। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चाहते हैं कि यकीनन आप ऐसे महापुरुषों के बारे में सही से पढ़ना चाहते हैं, तो ऐतिहासिक बुक का जो स्रोत है उस पर आप ढूंढिए, वहां से पढ़िए। बहुत सारा अभी रिसोर्सेस का माध्यम बन चुका है, लेकिन सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जो शेयर किया जाता है उस पर भरोसा नहीं करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।